यूपी में लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के मतदान की सुगम व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से ज्यादा मतदान की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा से खास बातचीत की संवाददाता पवन कुमार सिंह ने। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी जोरों पे हैं और इस बार 7 चरण में मतदान होना है और उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। उसके लिए क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ नवदीप रणवा सर हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश। इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां इस बार की गई हैं मतदान के लिए। सर, किस तरह की तैयारियां इस बार बनाई गई? देखिए, हमने सारे फ्रंट्स पे तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे वो हमारे पोलिंग स्टेशंस हो, हमारी मतदाता सूची हो, हमारी ईवीएम मशीन्स हो, कर्मचारियों की तैनाती, उनकी ट्रेनिंग हो, पुलिस बल केंद्र से जो पुलिस बल आते हैं उनकी तैनाती, उनकी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करना, कम्युनिकेशन प्लान तैयार करना, ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। इसके अलावा निर्वाचन में जो खर्चा ज़्यादा करते हैं कैंडिडेट, उसको कंट्रोल करने के लिए जो अवैध शराब का वितरण, कैश का वितरण, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, ये सारी हमारी लगी हुई हैं। इसके अलावा इस बार हमने एक सी विजिल करके एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप, जिसमें हर नागरिक अगर ऐसा कोई भी निर्वाचन संबंधी कानून का उल्लंघन हो रहा हो, कोई निर्वाचन संबंधी अपराध हो रहा हो, कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा हो, तो उसकी फोटो या लाइव वीडियो अपने ऐप से ही, मोबाइल ऐप है, उससे डाउनलोड, उससे खींचेगा तो सीधा वो हमारे यहाँ शिकायत आ जाएगी। और उस पर हमारा एक मानक है कि 100 मिनट के अंदर हम उस पर एक्शन करके देंगे। तो आज की तारीख तक लगभग 2600 ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश में, और उसमें एवरेज जो टाइम लिया गया है उत्तर प्रदेश में वो 42 मिनट है, मानक के अंदर है। और 93% केसेस में मानक का फॉलो हुआ है, यानी 100 मिनट के अंदर हमने कार्रवाई की है। तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ सिस्टम को भी मिला है और नागरिक को भी एक एम्पावरमेंट हुई है कि अगर वो सामान्य नागरिक भी कोई चीज़ गलत होती देख रहा है तो सीधा वो शिकायत इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, सब लोग उसको देख सकते हैं और उस पर कार्रवाई क्या हुई वो भी देख सकते हैं, कितने मिनट में कार्रवाई हुई वो भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट का काम हुआ है। इसके अलावा वोटर गाइड हम लोग हर घर में पहुंचा रहे हैं। एक हमने 8 पेज की वोटर गाइड है। किसी भी वोटर को जो भी जानकारियाँ चाहिए निर्वाचन के लिए, और वो सारी उसके अंदर है। कौन से डॉक्यूमेंट्स वो ले जा सकता है अपनी पहचान के लिए अगर एपिक नहीं है। जब जाएगा तो मशीन में वोट डालें तो कैसे पता लगेगा सही उसका वोट डल गया है। इसके अलावा अंदर प्रक्रिया क्या होगी, पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, कैसे स्याही नाखून पे लगेगी, कैसे उसका नाम पढ़ा जाएगा, कैसे उनको पर्ची मिलेगी, कैसे वो बटन दबाएंगे, ये सारी जानकारियां हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी पहुंचा रहे हैं, जिसमें उसका पोलिंग स्टेशन नंबर, उसका कौन सा सीरियल नंबर उसके अंदर मतदाता सूची में, जिसमें टाइम लगता है देखने में, वो भी उसके दे रहे हैं। BLO का नाम, उसका मोबाइल नंबर दे रहे हैं। ये सारी सूचनाएं, और प्रयास यही है। और गर्मी के मौसम को देखते हुए हमने शेड अच्छी, छाया अच्छी व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, हमारे टॉयलेट्स महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग साफ़ सुथरे टॉयलेट्स हों, वहाँ रैम्प बने हों, वहाँ व्हीलचेयर जो दिव्यांग मतदाता उनको अवेलेबल हो, जो जिनको दिखने में कोई दिक्कत है और ब्रेल जानते हैं उनके लिए ब्रेल डमी शीट रखी रहेगी हर पोलिंग स्टेशन पे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाता अपने साथ एक हेल्पर को भी ले जा सकते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं हमने की है। वोटर असिस्टेंस बूथ रहेगा जहां हर जानकारी वोटर को मिल जाएगी। ईवीएम्स का पूरा एक बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। कैसे अगर ईवीएम जाएगी तो इलेक्शन से समय या इलेक्शन के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, जब कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उनको सूचना देने के बाद ही कोई मूवमेंट होगा। उस पर जो भी हम काम करते हैं, चाहे उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो, चाहे उसकी रैंडमाइजेशन हो, चाहे उसकी कमीशनिंग हो, मॉक पोल हो, हर स्टेज पे पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स उनको इन्वॉल्व किया जाता है। अब जब मशीनें मूव होंगी तो जिन
वाहनों पे मूव होंगी उनमें हमारा जीपीएस लगा होगा, जिससे हमें पता रहेगा कि कौन सी मशीन कहाँ है। हमारा एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है, ईवीएम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ईएमएस। हर मशीन का एक यूनिक नंबर होता है, चाहे वो बैलेट यूनिट हो, कंट्रोल यूनिट हो, वीवीपैट हो, वो यूनिट उसमें दर्ज होता है उस ईएमएस में। सो पूरे इंडिया में ईएमएस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन से आईडी की बीयू आज की तारीख में किस प्रदेश, किस जिला, किस स्ट्रांग रूम में है। ये पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो अगर कहीं भी कोई चीज़ होगा तो उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बावजूद कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जहां अगर हमारे कर्मचारी अधिकारी अगर कोई लापरवाही करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, तब ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनके बारे में शिकायत आती है, उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। देखिए, आपके चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स से मैं अनुरोध करूंगा कि निर्वाचन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी डेमोक्रेसी में, और निर्वाचन में हमारे वोटर्स वोट डालना उनका एक राइट है, वोटर लिस्ट में नाम आना उनका एक राइट है, और इस राइट का वो यूज़ करें। और जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन सुबह सवेरे 7 बजे से हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में पोलिंग शुरू हो जाती है। सुबह सवेरे जब मौसम अच्छा है, लाइनें नहीं है, उस समय सभी वोटर्स अपने घरों से निकलें और अपने पोलिंग स्टेशन पर जाके अपने पसंद के उम्मीदवार को, और अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नन ऑफ द अबव करके हमने ऑल्टरनेटिव भी दिया हुआ है। आप अपना जो भी आपको पसंदीदा उम्मीदवार उसको वोट दें, क्योंकि आपके वोट डालने से और मत प्रतिशत के बढ़ने से जो भी उम्मीदवार चुन के आएगा वो एक तरह से उस पर जो मेजॉरिटी का एक वो होगा कि सब लोगों ने मिलके चुना है, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है अगर हम लोग अपना राइट है उसको एक्सरसाइज करें, और इसको एक ड्यूटी मान के भी हम लोग करें। और हमने अच्छी से अच्छी व्यवस्था पोलिंग स्टेशंस पे की है, जिससे कम से कम दिक्कत होगी, आपको बेहतर वहाँ सुविधाएं पोलिंग स्टेशन पे मिलेंगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और अपने मतदान का प्रयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।